हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी। एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। यह वीडियो उनके लिए है जिनको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर अपने स्टॉक्स पे या किसी भी इंडेक्स पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको सीखना है कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट किया था तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों पार्ट 1 है। इसमें मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल ही बेसिक से। कोई एडवांस लेवल नहीं, बिल्कुल बेसिक से, एकदम जीरो नॉलेज आपके पास है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, सीख जाएंगे कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है स्टार्टिंग में आप मार्क कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी बात है कि मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाने वाला हूँ, ना कि बंद मार्केट पे। होता क्या है दोस्तों कि अगर मैं लाइव चार्ट पे आपको ना दिखाऊंगा तो आपको समझ में चीजें नहीं आती है, इसलिए मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाने वाला हूँ कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, एक तरह के नहीं होते, इसलिए मैं पार्ट बाई पार्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। एक पार्ट में क्या होगा, अगर मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो वीडियो हो सकता है 2-2.5 घंटे का बने। इससे अच्छा मैं इस वीडियो को, इस टॉपिक को 5-6 पार्ट में बनाऊंगा तो आपको देखने के लिए भी अच्छा रहेगा। कि छोटा छोटा वीडियो हो जाएगा। एक वीडियो को लोगों को देखना पसंद नहीं होता है, अगर बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है 1.5 घंटे 2 घंटे का, उसका बहुत से कम लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। वो मैं आने वाले समय में बनाऊंगा। अभी फिलहाल छोटे छोटे टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, साथ में छोटे छोटे टाइम के साथ, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे लोग देखना नहीं चाहते। अगर मैं एक ही वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा तो नहीं देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को और देखते हैं कि पार्ट 1 में आप क्या सीखते हैं। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बिगिनर्स है उनके लिए। अगर आपको आता है सारी चीजें तो आपके लिए वीडियो नहीं है। अगर आपको आता भी है और देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। लेकिन जो नए लोग जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस सही से बनाना नहीं, तो कहीं भी मार्क कर लेते हैं जहां भी उनको दिखता है, ठीक है, चार्ट पे कैंडल्स ग्रीन रेड कहीं भी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। एक मिनट दोस्तों, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, नहीं तो चार्ट आपको सही से नहीं दिखेगा शायद। सो आका ये स्क्रीन मेरा छोटा हो चुका है। सही है, ठीक है। और चलते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। अब ये अभी आपको मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये सभी चार्ट है, ये निफ्टी बैंक का। मैं आपको इथेरियम पे भी दिखाने वाला हूँ। आप जो भी चार्ट यूज करते हैं सेम चीजें आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपको ये दिख रहा होगा, इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस सब चीजें ऐसे मार्क है, ठीक है। कैसे मार्क है, आप सिंपल चीजें आपको दिख रही है ना, मार्क है। अब ये मार्क कैसे करना है ये हम समझेंगे सबसे पहले। ये क्या है, ये कैसे मैंने मार्क किया, बिल्कुल बेसिक में आपको बताने वाला हूँ। ये कैसे, ये सब चीजें कहाँ से ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ। देन उसके बाद मैं आपको सारी चीजें बताऊँ। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, सारे को यहाँ कर दिया मैंने गायब। अब यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते समय कुछ चीजों का उपयोग होता है। क्या क्या चीजें, ऊपर में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये सभी चीजें यहाँ पे दिख रही है। आपके शायद डिस्प्ले पे ऐसा ना दिखेगा क्योंकि अभी आपका चार्ट बिल्कुल नया है और चार्ट पे आपने कुछ भी यहाँ पे मार्क नहीं किया। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, ये सबसे फर्स्ट वाले सेक्शन पे आएंगे। यहाँ से ट्रेंड लाइन होगा, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे, ठीक है, ये आप 2-3 यहाँ पे इसमें मार्क कर लेना है। देन यहाँ पे इस वाले सेक्शन पे आना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये दिख रहा है रेक्टेंगल वाले, इस वाले सेक्शन पे आएंगे तो आपको क्या करना है कि रेक्टेंगल में आने के बाद ब्रश को आपको स्टार मार्क कर लेना है ताकि आपको स्क्रीन पे इस तरह से दिखे। रेक्टेंगल को यहाँ पर रोटेट रेक्टेंगल है, इसको भी मार्क कर लेना है। पाथ सर्कल, ये आपको दिख रहा है स्टार मार्क। ये सभी को आपको भी स्टार मार्क अपने जो भी चार्ट यूज करना है, ठीक है, जो भी ब्रोकर यूज करें उन सभी में ये चीजें मिलते हैं। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे बता रहा हूँ, लेकिन आप जो भी ब्रोकर यूज करेंगे सब में आपको सेम चीजें मिल जाए, तो स्टार मार्क कर लेना है। इससे होगा कि सामने आपको सारी चीजें स्क्रीन पे दिखेगी, तो बार बार यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना नहीं पड़ता। इसके लिए मैंने क्या किया है, मार्क कर दिया है। ठीक है, सबको जब मार्क कर लेंगे उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और कुछ चीजें चाहिए तो यहाँ से हम स्टार वगैरह ये सब चीजें यूज कर सकते हैं। अब ये हो गया। अब जैसे ही चार्ट पे ये सब चीजें आ जाएगी आपको कोई भी चीजों के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। ये हमारा चार्ट ओपन है, ठीक है। अभी ये टाइम फ्रेम क्या है ये देखना है। टाइम फ्रेम 5 मिनट पे। अब हमें एनालिसिस कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे करना है, सबसे पहले नंबर बात ये आती है कि कौन से टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करना है। क्या आपको ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको टाइम फ्रेम पता होना चाहिए कि आपको कौन से टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है या इन्वेस्ट करना है। मैं 5 मिनट की जगह अगर मैं 15 मिनट लगा दूँ तो 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे ओपन होंगे। अब मुझे मान लीजिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है, तो कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का दिख रहा है, तो कैसे मार्क कर सकता हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट हो सकता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है। ध्यान रखिएगा, टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना चाहें उस पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करेंगे तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में वो चीजें यूज में आ जाती है, जैसे कि ये है, ठीक है। अभी अगर मैं मार्क कर दूँ, ये क्या है, छोटे टाइम फ्रेम पे यूज में आ जाएगा।
लेकिन सेम अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क ना करके छोटे टाइम फ्रेम पे मार्क करूंगा तो शायद में भी ये मेरे किसी काम का ना रहे। क्योंकि होता क्या है कि बड़े टाइम फ्रेम पे एक कैंडल में अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम हम लेंगे, इसमें 5 मिनट के 12 कैंडल है और 15 मिनट के 4 कैंडल है। तो उन चारों कैंडल का सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही कैंडल के अंदर समा गया, जिसकी वजह से हो गया कि वहां पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है, कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था। तो आपको टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है कि कौन से टाइम फ्रेम में आपको एनालिसिस करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे पहले एनालिसिस किया जाता है, देन छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया जाता है। अब सबसे पहले बात यहाँ पे आती है कि हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, कहाँ पे कैसे मार्क करेंगे। क्योंकि अगर आप नए हैं तो आपको पता नहीं होता कि कैसे मार्क करना है, कौन सा एरिया सपोर्ट हो सकता है, कौन सा एरिया रेजिस्टेंस हो सकता है। हमें पता ही नहीं कि कौन सा सपोर्ट एरिया है, कौन सा रेजिस्टेंस एरिया, तो मार्क कैसे करेंगे। उसके लिए सिंपल चीज़ों को आपको ध्यान देना है, सिंपल चीज़ों को ध्यान देना है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को तो स्किप मत कीजिएगा। अगर आपको सीखना हो तो वीडियो को ध्यान से समझिएगा, चीज़ों को नोट करिएगा कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या देखना है, सपोर्ट, ठीक है, कि सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं रेजिस्टेंस बनाऊंगा। अब सपोर्ट हम फाइंड कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि कई टॉपिक होगा इसमें, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक एक करके मैं वीडियो आपको बना के बताऊंगा, तो चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। इसमें हमें सपोर्ट ढूंढना है कि सपोर्ट हमें इस पे दिख नहीं रहा है कहाँ पे सपोर्ट है, तो हम कौन सा सपोर्ट मार्क करें कि मार्केट वहां से सपोर्ट ले सकता है और क्यों वहां पे सपोर्ट लेगा। सबसे पहले नंबर ये भी चीजें आपको समझ आ गई क्यों सपोर्ट लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अभी क्या है, ये रनिंग चार्ट आपको दिख रहा है स्क्रीन पे क्लियर। इसको मैं छोटा टाइम फ्रेम कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लिया। अब मुझे इसमें सपोर्ट ढूंढना है। ये अभी लाइव चार्ट आपको दिख रहा है, रनिंग चार्ट है, दिख रहा है, ठीक। अब मुझे इसमें सपोर्ट मार्क करना है, तो सपोर्ट कहाँ मार्क करूंगा, सपोर्ट कहाँ पे होता है, सपोर्ट का मतलब क्या, सपोर्ट उस एरिया को कहा जाता है, ठीक है, सपोर्ट उस एरिया को कहा जाता है जहां पे बायर्स बैठे हो, जहां से डिमांड जोन होता है, मतलब कि जहां पे खरीदार बैठे हुए होते हैं, सिंपल अपनी भाषा में समझे, जहां पे लोग खरीदने के लिए बैठे हुए हैं कि अगर मुझे चीजें इस प्राइस पे मिले तो मैं बाइंग कर लूंगा, यहाँ से खरीद के इसको होल्ड करूंगा और ज्यादा दाम में बेचूंगा, वो एरिया हो जाता है सपोर्ट। अभी आपको दिख रहा है कि मार्केट में बाइंग कहाँ से आया है, ये अभी फिलहाल आसपास में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बाइंग कहाँ कहाँ दिख रहा है। ये एरिया पे आपको दिखा कि यहाँ से मार्केट क्या क्या एक बार बाइंग गया ऊपर, फिर नीचे आता है, दोबारा से लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया और फिर ये ऊपर चला गया, ठीक है। फिर नीचे जब आता है तो फिर से यहाँ पे लोगों ने बाइंग किया इसी एरिया के आसपास में, ठीक है, थोड़ा 5-10 पॉइंट ऊपर ये चीजें होती है। फिर यहाँ से बाइंग करने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ये धीरे धीरे पूरा ऊपर आ चुका। अभी आपको दिख रहा है कि लोग खरीदना कहाँ पे चाह रहे हैं, ज्यादा लोग कहाँ पे खरीद रहे हैं, यहाँ पे जब आता है तो लोग यहाँ पे खरीदना चाह रहे हैं इस वाले एरिया पे। तो हमें क्या करना है, इसको मार्क करना है। कैसे मार्क करना है, आपको रेक्टेंगल को लेना है इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। सॉरी इसमें तो सारी चीजें ऑलरेडी प्लॉट है, तो सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और मैं कोई और चार्ट ले लेता हूँ, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ये बड़े बड़े वीक है, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, जिसमें कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में मार्क कर सकता हूँ, उसको ले लेता हूँ। इन सब पे प्लॉट है तो इसको मैं करता हूँ रिमूव, ठीक है। यहाँ से मैं कोई और ले लेता हूँ, जैसे कि क्या हुआ कि फिर मैं अगर रिमूव कर दूंगा सारे तो मुझे फिर से प्लॉट करने पड़ते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको कोई और दिखा देता हूँ, ठीक। कोई और यहाँ पे मैंने ठीक है, ये मैंने सोलाना का ले लिया, ठीक है, चार्ट। अभी ये ओपन हो गया। किसी भी चार्ट पे चीजें सेम होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम आपको दिखाता हूँ, मैंने अभी आपको क्या बताया कि कौन से एरिया पे मुझे क्या ढूंढना है। अभी सबसे पहले सपोर्ट, ठीक है, कि सपोर्ट है कहाँ पे, मुझे ढूंढना है कि कौन से जोन में कौन से प्राइस पे लोग बार बार खरीदना चाहते हैं, कहाँ पे। इसमें जब मार्केट गिर रहा था तो कहाँ पे लोग खरीदना चाह रहे हैं बार बार, वही आपका सपोर्ट एरिया बनेगा, जिसे हम बाइंग एरिया कह सकते हैं, सपोर्ट एरिया या डिमांड जोन कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें आपको देखना है कि कहाँ, तो देखिए ये यहाँ से एक बाइंग आती है, इस एरिया से बाइंग आती है, ठीक है। यहाँ ऊपर गया कैंडल, फिर नीचे आता है, फिर से यहाँ पे ऊपर गया। कौन सा पैटर्न बनना है इस पर मुझे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ चीजें समझा दे रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस को, तो आपको यही समझना है। देन मार्केट ऊपर जाने के बाद गिरता है यहाँ से, फिर ये ऊपर जाता है, फिर गिरता है इस एरिया से ऊपर जाता है, फिर गिरा, फिर यहाँ से ऊपर, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि इस एरिया में भी बाइंग हो रही है। जब भी मार्केट यहाँ पे इस एरिया में आता है तो लोग यहाँ पे खरीद रहे हैं, मतलब जो गिरने के बाद मार्केट में यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से कुछ लोग बाइंग किए, लेकिन इससे ज्यादा बाइंग कहाँ पे किए लोग,
जब भी मार्केट इस एरिया पे आता है तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बाइंग किया। आपको क्या करना है कि सपोर्ट के लिए आपको यहाँ पे रेक्टेंगल लेकर ऐसे मार्क कर दीजिए इस एरिया को। ये जो एरिया है ये हो गया हमारा सपोर्ट एरिया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिलहाल अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से। अगर मार्केट वापस आता है तो यहाँ से फिर से ये बाइंग में जा सकता है, या ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। ये सपोर्ट एरिया क्योंकि यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे बायर्स लोग बैठे हुए हैं। ये हमारा हो गया टाइम फ्रेम 5 मिनट के अनुसार। ये क्या हो गया हमारा सपोर्ट। अभी मैं आपको सिर्फ एक तरीका का सपोर्ट बनाना सिखा रहा हूँ, रेजिस्टेंस, वो होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे बनाते हैं इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस। मैं आपको सिर्फ यही बताने वाला हूँ। नेक्स्ट में दूसरा टॉपिक लेंगे कि कौन सा और सपोर्ट एरिया सपोर्ट बनाने का तरीका होता है। ठीक है, ये सपोर्ट हो गया। और दूसरी नंबर बात, यहाँ से आपको सेलिंग कहाँ पे दिख रहा था, इस वाले एरिया से बार बार सेलिंग हो, तो आप क्या करेंगे कि इसको आप मार्क करेंगे, फिर ऐसे जैसे इसको मैंने मार्क किया है ठीक, इसको आप ऐसे लेंगे ऐसे मार्क। ये क्या हो गया, एक सप्लाई एरिया। ठीक है, यहाँ से लोग सेल कर रहे हैं, यहाँ से जब भी नीचे आता है तो लोग बाइंग करते हैं, ये ऊपर वाला यहाँ से सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही 2 बार 3 बार यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, इस बार जब ये ऊपर गया तो फिर से सेल ऑफ में आता है। लेकिन यही जो यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे, जो भी सेलर यहाँ पे बैठा हुआ था, वही सेलर फिर से बायर्स बन गया, क्योंकि वो देख लिया कि बार बार प्राइस ऊपर क्यों आ रहा है, मतलब बायर्स चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए। सेलर्स ने कोशिश किया कि नहीं, इसको ऊपर मैं नहीं जाने दूंगा, उन्होंने गिराया। लेकिन बायर्स का इंटरेस्ट है, मार्केट बहुत गिरा तो ये अब ऊपर जा सकता है। उन्होंने क्या किया, 3 बार 4 बार बाइंग किया और यहाँ 5वीं बार में ये ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे कैंडल सस्टेन किया, एक रेड कैंडल बनाया, ठीक है, सेलिंग किया कैंडल यहाँ पे बनाया, लोगों को ट्रैप किया, देन वापस से ऊपर गया। ये क्या हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो हम इसको लिख लेते हैं, इसको मैं मार्क करता हूँ, इसमें मैं टेक्स्ट में लिख सकते हैं, हाँ शॉर्ट में इसको मैं लिख देता हूँ RES। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसमें सपोर्ट हम मार्क करेंगे, ये हमारा क्या हो गया सपोर्ट, ये हमारा हो गया नीचे सपोर्ट। ठीक है, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट। अभी जहां पे करंट मार्केट चल रहा है तो क्या यहाँ पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करेंगे, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं बाइंग सेलिंग चल रही है। कहाँ पे, ये एरिया आपको दिख रहा है जहां से ऊपर गया था मार्केट, ठीक है, फिर वापस से ऊपर गया, अभी फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा इस पे रेक्टेंगल क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल कैसे करेंगे, तो ये आपका हो गया सपोर्ट एरिया। अब ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है, इसमें भी तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं दिख रहा है आपको ऊपर में, जब मार्केट ऊपर है सेलिंग में है, फिर ऊपर गया फिर सेलिंग में। अब क्या करेंगे, जहां पे आपको दिख रहा है सेलिंग, जहां से सेलिंग जोन है, सप्लाई जोन कह सकते हैं, ठीक है, ये इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसको ऐसे मूव कर देंगे बड़ा। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये जोन के बाद जो बायर्स थे ऊपर तो लेके गए हैं, लेकिन सेलर्स अभी भी ऊपर में है। मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जब दिखाऊंगा तो चीजें आपके समझ में आ जाएगी क्यों सेलिंग है वहां से नीचे आ रहा है मार्केट। ठीक है, ये एरिया दिख रहा है, मैं आपको दिखा के समझा देता हूँ। ठीक है, ये आप इसको मार्क कर, ये एरिया सेलिंग का एरिया। ठीक है, ये जहां से सेलिंग आया था पिछली बार, तो इसको मैंने मार्क किया ये वाला। ठीक, तो यहाँ से तो ये क्लियर आपको दिख रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे आपको सेलिंग दिख रहा है। जब मार्केट ऊपर गया तो इसी एरिया से सेलिंग आना पॉसिबल था, क्योंकि मार्केट यहाँ से पिछली बार गिरा था, यहाँ पे मुझे पता था कि ये सेलर यहाँ पे बैठे हुए, तो मैं ऐसे मार्क कर दूंगा कि यहाँ से ये सेलिंग आ सकती है। अभी अगर इसके ऊपर चला गया तो कहाँ जा सकता है, ये भी आपके दिमाग में थॉट चलेगा। अगर ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस, अगर यहाँ से बायर्स ने फिर ऊपर ले गया मार्केट का और यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग करके ऊपर जाना चाहता है, ऊपर कहाँ जा सकता है, फिर ऊपर मैं सेलिंग एरिया कैसे फाइंड करूँ, तो जहां से मार्केट ऊपर से गिर रहा है वही एरिया आपका सेलिंग एरिया होगा। ठीक, जो भी एरिया रहेगा, ठीक, तो आपको क्या करना है, ऐसे जूम कर लेना है सामने। अभी ऊपर में देखना है आपको कि सपोर्ट तो मैंने आपको बता दिया कि सपोर्ट कहाँ मार्क करना है, जहां से बार बार आपको बाइंग दिखती है, जहां पे डिमांड एरिया है, अगर मार्केट वापस वहां से रिवर्स हो रहा है, समझ जाए कि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए चाह रहे हैं कि इस प्राइस पे मुझे मिलेगा तो मैं इस चीज को खरीद लूंगा। वो लोग खरीद रहे हैं, जैसे उनको कम प्राइस में मिलता है उनके सही प्राइस पे वो खरीद रहे हैं। अब हमें ढूंढना है कि इसमें हमें सेलिंग कहाँ हो सकता है। अगर मान लीजिए ये इसके ऊपर जाता है तो कोई एरिया तो होगा जहां से सेलिंग आ सकता है, फिर से ऐसा तो नहीं कि ये पूरा ऊपर चला जाएगा, पूरा ऊपर तो जाएगा नहीं, कि मार्केट गिरने के बाद कोई ना कोई तो सेल करके बैठा होगा ऊपर में, वो तो नहीं चाहेगा कि मार्केट ऊपर जाए।
तो कौन सा एरिया यहाँ पे सेलिंग एरिया हो सकता है। अभी सबसे टॉप में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन सा एरिया, ये वाला 1 2। आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आना है, रेक्टेंगल को ऐड करना है इस तरह से, ये एरिया को ऐसे आपको मार्क करना है। यहाँ पे दिख रहा है आपको 1 बार सेलिंग है, 2 बार, बीच में जब मार्केट ऊपर गया था तो इसके पहले से ही सेलिंग में चला गया था। ये आपको दिख रहा है कि ये एरिया सेलिंग का एरिया है 185 के आसपास में, 5-10 2-4-5 पॉइंट ऊपर नीचे हम बफर लेके चलते थे। ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मैं आपको सिर्फ एक ही तरीका बता रहा हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने के, और भी तरीके होते हैं जो कि ट्रेंड लाइन वगैरह का होता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ये इस तरह का, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको आपको कैसे मार्क करना। अभी मैं सिर्फ आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना सिखा रहा हूँ इस वाले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट सीखेंगे। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ये हमारा हो गया ऊपर में रेजिस्टेंस। और एक चीज आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर ये जैसे ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस था, ठीक, तो जब मार्केट इसके ऊपर चला गया ना, तो जब मार्केट गिरेगा तो ध्यान रखिएगा यही रेजिस्टेंस है, यही आपका सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, जब मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा तो जब वापस से गिरेगा तो यही जो सपोर्ट होता है यही आपका क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप जब भी सपोर्ट के ऊपर चला जाए ट्रेड, जब वापस वहां पे आए तो आप उसको रेजिस्टेंस ना लिख के सपोर्ट लिखेंगे, क्योंकि अब वो रेजिस्टेंस नहीं, अब वो सपोर्ट हो चुका है क्योंकि मार्केट ऊपर जा चुकी। अभी जैसे ये दिख रहा है कि मार्केट जब ऊपर से गिर रहा था तो कितनी बार नीचे से ऊपर गया मार्केट, ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार में क्या किया, ये ड्रॉप किया डाउन के लिए। तो मैं ये मार्क कर लूंगा यहाँ से कि ये जो एरिया था ये क्या था, मेरे लिए बाइंग का एरिया था। जब भी मार्केट ड्रॉप करके नीचे गिर रहा था यहाँ से बाइंग आ रहा था, जब भी नीचे आया ऊपर गया, नीचे आता है ऊपर नहीं जा पाया, इस बार ये फेल हो गया और ये सेल में चला। अभी दिख रहा है आपको कि ये रेजिस्टेंस है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, जब मार्केट नीचे से ऊपर आएगा तो यही जो सपोर्ट था इसका पहले, ठीक है, यहाँ पे मैंने वो मार्क कर रखा है, तो इसको मैं अगर बढ़ा दूं तो सेम आपको दिख जाए कि वही एरिया है। जो क्या करना है, इसको आपको ओवरलैप कर देना है, इस तरह से दिख रहा है आपको परफेक्ट एरिया पे रेजिस्टेंस आपका बन रहा है। अगर मार्केट जब आपका ऊपर आता है यहाँ पे तो ये एरिया इसके लिए एक परफेक्ट रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम ये ऊपर गया था, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे फॉल किया यहाँ से, फिर ये पुल बैक लेके जब ये ब्रेक किया तो इस बार ये चला गया। तो जो सपोर्ट था आपका ये वाला, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट आपको दिख रहा था, ये अब आपका सपोर्ट नहीं रहा, अब ये आपका रेजिस्टेंस बन चुका है। और जब भी मार्केट अब यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेके यहाँ से सेल में जा सकता है, सेलिंग में जा सकता है, क्योंकि ये हो गया अब ये सप्लाई जोन, सेलिंग जोन। मार्केट अगर इसके ऊपर ये सालाना क्लोजिंग कर पाता है, ठीक है, और दिन ऊपर अगर चला जाता है, फिर से वापस इसमें जाता है, इसमें सस्ते ऊपर जाता है, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है, और ये फिर सपोर्ट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस से सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर जाने के बाद जब नीचे आएगा तो फिर से यही सपोर्ट का काम करेगा, फिर यहाँ से सप्लाई नहीं डिमांड बढ़ेगा और ये मार्केट ऊपर जा सकता है। ये हो गया सिंपल तरीका सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने का। ये आप मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कुछ भी इसमें नहीं। जो चीजें मैंने आपको बताई है बस उसको ध्यान रखना है कि सप्लाई वाले एरिया को हम सेलिंग एरिया कहेंगे तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा। यहाँ पे हमारा डिमांड एरिया होगा, जहाँ पे बाइंग हो रही हो, ठीक है, वो हमारा एरिया सपोर्ट का एरिया। और ये मैंने आपको टाइम फ्रेम 5 मिनट का बताया, आप जो भी टाइम फ्रेम पे यूज करना चाहे उस टाइम फ्रेम का आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेड करने के लिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, तो मैंने आपको 5 मिनट में बता दिया है। आप क्या कर सकते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा दिया, ठीक है, 1 आवर पे आपको क्या दिख रहा है, ये एरिया क्या है, सपोर्ट एरिया है, किस क्या, यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम। रेजिस्टेंस क्या था, ये एरिया, इसके ऊपर दिख रहा है आपको मार्केट कहाँ क्या ब्लास्ट हो गया। तो आप इसको अगर मार्क कर लेंगे, जैसे इसको मैंने जोन बना दिया होता अगर, तो ये टाइम लगता है 1 आवर का टाइम फ्रेम में, तो फिर जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि 1 आवर का है तो वेट करना पड़ेगा। ब्रेकआउट दिया, कैंडल की क्लोजिंग रेड कैंडल, देन इसके बाद हाई को ब्रेक किया और ये ऊपर, तो यहाँ पर आराम से ट्रेड बन जाता है अपसाइड के लिए, क्योंकि ये यहाँ से ट्रेड बनता है इसके ऊपर का, इसके हाई के साथ में, इस सेल के साथ में, ठीक है, और अच्छा खासा मूव आपको क्या होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल, लेकिन ये चीजें होती क्या है कि सिंपल है
लेकिन हम क्या करते हैं कि हम वेट नहीं करते हैं कभी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का, कैंडल की क्लोजिंग का, हमें जल्दी होती है। ठीक है, ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप मार्क करना सीख जाएंगे तो इससे भी आप इन्वेस्टिंग वगैरह करेंगे या ट्रेडिंग करते हैं या पोजिशनल करें, इंटर जो भी करते हैं, आपको बहुत काम आने वाला है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को, अगर नहीं समझ में आता दोबारा से देखिएगा कि कैसे प्लॉट करना है। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा कि मुझे ये चीजें समझ में नहीं है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को आपको बता दूं। अभी मैंने सिर्फ एक तरीका बताया सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने का। ठीक है, एक मिनट दोस्तों वीडियो देखता हूँ कितना लंबा यहाँ पे दिखता नहीं है, कोई बात नहीं, 15-20 मिनट का होगा, इससे बड़ा वीडियो बनेगा नहीं। ये हो गया एकदम सिंपल तरीका है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। अभी मैंने आपको लाइव चार्ट में दिखा दिया। ठीक है, अभी आपको दिख रहा है कि ये लाइव चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने दिखाया। अगर ये सोलाना का चार्ट आप देख लीजिएगा, आज टाइम देख लीजिए, अभी 4:45 हो रहे हैं। आप खुद देखिएगा कि क्या मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है कि नहीं, क्या इसके ऊपर एक बार 2 बार जाके आ चुका है या तीसरी बार क्लोजिंग करके ऊपर जाता है कि नहीं। आप सिंपल चीजों को आप देखेंगे, चार्ट पे प्लॉट कर लीजिएगा। आज का डेट नोट कर लीजिए, 19 अगस्त है और यहाँ पे 4:45 हुए। उसके बाद मार्केट में क्या मूव आया है क्या नहीं, ये सब चीजें आप बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे नहीं करता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हो सकता है मैं भी कुछ चीजें शायद मेरे से छूट जाए आपको बताते समय, तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं प्रॉपर चीजें लिख के नहीं बनाता हूँ। सिंपल चीजें है, मैं यहाँ पे आपको लाइव आता हूँ, चीजें रिकॉर्ड करके आपको बता देता हूँ, बिल्कुल अपनी भाषा में बताता हूँ। इसके लिए मैं ज्यादा नोट वगैरह नहीं करता हूँ, कि अपनी भाषा में चीज आपको जल्दी समझ में आएगी, ना कि किताबी लैंग्वेज में। इसके लिए मैंने आपको बताया कि जहाँ पर खरीदार बैठे हुए होते हैं वही एरिया आपका सपोर्ट होगा, जहाँ पे लोग बेचना चाहते हो वो एरिया क्या कराएगा, सेलिंग एरिया, जिसको आप रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। और जहाँ पे खरीदने के लिए लोग बैठे हुए हैं उस एरिया को हम कह देते हैं बाइंग एरिया, बाइंग जोन, उसको हम सपोर्ट मार्क कर लेंगे, वो हमारा सपोर्ट हो जाएगा। जब भी मार्केट वहां पे आएगा तो वहां पे चांस है कि ये बाइंग हो सकता है। अगर वहां पे बायर्स ने इंटरेस्टेड नहीं दिखाया, मार्केट फॉल कर गया, वापस रिवर्स के नीचे जाता है, समझिए कि बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि बार बार कोई भी खरीदता नहीं है। ये कोई सामान तो है नहीं कि वो लोग खरीदेंगे। यहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, 3 बार 4 बार टच होने के बाद वो ब्रेक हो सकता है। आप इस तरह से सिंपल तरीका है सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके आसानी से इन्वेस्टिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि रेजिस्टेंस कहाँ पे, तो आप डे टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं तो डे टाइम फ्रेम पे आप लगा लीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए, और आपको दी जाएगा कि आपको कहाँ पे बाइंग करना चाहिए कहाँ पे नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई स्टॉक्स आप बाइंग करना चाहते हैं, आपको पता नहीं कि उसको खरीदे कहाँ, अगर आपको दिखे कि ये सपोर्ट एरिया है तो आपको वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ पे घूम रहा है तो वेट कीजिए, जब आपके सपोर्ट एरिया पे है तो आप बाइंग कर सकते हैं। वो होता है परफेक्ट एरिया हमारे लिए, जो हमारा परफेक्ट सपोर्ट होता है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं ही पिन करता हूँ, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ट्रेंड लाइन बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना सिखा दूंगा कि कैसे मार्क किया जाता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कई तरीके के होते हैं, ठीक है, सब अलग अलग है। एक एक करके मैं टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और ध्यान रखिएगा अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो आप जुड़े रहिएगा। मैं बिगिनर्स के लिए पूरी टॉपिक यहाँ पे एक एक करके छोटे छोटे टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो।